हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी दो बुक्स रहेगी। सबसे मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें पोएम्स एंड प्रोज दोनों हैं, और फिर आपकी एक सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपकी एक सप्लीमेंट्री बुक रहेगी। तो इस सेशन में हम जो बुक पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड। ये एक लेसन है। इसके बाद में इसी लेसन में आपको नीचे दो पोएम्स भी दे रखी हैं, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। तो ये दोनों पोएम हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लेटर टू गॉड जो आपका लेसन है वो रीड करने वाले हैं। अ लेटर टू गॉड जो आपको स्टोरी दे रखी है उसके राइटर है J.L. फ्लुएंटिस। इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल ये स्टोरी लिखी है। इसमें एक फार्मर होता है और उसके फार्मर का एक एक्सट्रीम फेथ इन गॉड उन्होंने बताया है कि एक फार्मर को, एक किसान को कैसे भगवान पर पूरा भरोसा होता है, पूरा विश्वास होता है। इस स्टोरी के ज़रिए राइटर जो हैं हमारे J.L. फ्लुएंटिस वो ये दर्शाना चाहते हैं, वो ये डिपिक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर डिपिक्ट का मतलब है दर्शाना, ठीक है। तो वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि कैसे एक पुअर फार्मर का भगवान पर कितना अटूट विश्वास रहता है, ठीक है। उसका जो विश्वास होता है भगवान का वो टूटता नहीं है। इतना विश्वास होता है उसको भगवान पर कि वो लेटर ही लिख देता है भगवान को, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है उस पर एक पर्सन कितना विश्वास कर सकता है भगवान पर, वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव मैनर में दिखाने की कोशिश करी है। बहुत ही इम्प्रेसिव मैनर में ये स्टोरी लिखी है। तो अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं, अ लेटर टू गॉड। बिफोर यू रीड करने से पहले आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है जिसमें बोला है द फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा बोला जाता है कि एक विश्वास एक माउंटेन को भी हिला सकता है, एक पहाड़ को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन, ठीक है। लेकिन हमें हमारा फेथ, हमारा विश्वास किस में रखना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ये स्टोरी में बताया गया है। इसमें एक जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, वो है लेंचो, ठीक है। लेंचो जो कि एक फार्मर होता है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि एक लेटर लिखता है। किसको लिखता है? भगवान को एक लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, कब लिखता है? जब उसकी क्रॉप्स पूरी रूइंड हो गई है, मतलब पूरी तबाह हो गई है, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब फिर वो उस चीज़ को बताते हुए भगवान को लेटर लिखता है, आस्किंग फॉर 100 पैसोस। क्या आस्क कर रहा है, क्या वो पूछ रहा है भगवान से, क्या मांग रहा है उस लेटर में? 100 पैसोस, ठीक है। पैसोस एक करेंसी होती है, जैसे हमारी रुपी है वैसे पैसोस एक करेंसी होती है। तो 100 पैसों वो मांग रहा है। डस लेंचो लेटर रीच गॉड। अब क्वेश्चन आता है कि क्या जो लेंचो जो गॉड को लेटर लिखता है, क्या वो भगवान को मिलता है? क्या भगवान उसको रिटर्न में पैसे भेजते हैं? ये सब क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए हमें ये चैप्टर, ये जो स्टोरी है वो पढ़नी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो यहाँ पर आपको एक हाउस के बारे में बताया है, द ओनली वन। ओनली वन का मतलब है कि पूरी जो एंटायर वैली है, ठीक है, उसमें केवल एक ही घर है, ठीक है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल का मतलब है कि जो हिल का जो टॉप होता है ना, हिल के टॉप पर एक घर है जो कि एक अकेला हाउस है पूरी वैली में। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और यहाँ पर बैठ के कोई क्या देख सकता है? पूरी रिवर को भी देख सकता है, ठीक है। वो घर जो है वो हिल के टॉप पर है ना, तो वहाँ पर बैठ के कोई भी पूरा रिवर को देख सकता है। साथ में जो राइप कॉर्न डॉटेड फील्ड है, ठीक है, कॉर्न की फील्ड है। कॉर्न मतलब जो मक्का होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो मक्के की जो फील्ड है वो भी पूरी दिखती है यहाँ से। पूरे जो मक्के के जो फ्लावर है वो भी पूरे दिखते हैं, जो कि क्या प्रॉमिस कर रही है? ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस हिल पे से जो हमें खेत दिखता है, उस जो मक्के की खेत दिखता है, वो हर वक्त क्या प्रॉमिस करती है? अ गुड हार्वेस्ट। इसका मतलब है कि अच्छी खेती होती है उस जगह पर। तो जो हाउस किसका है? लेंचो जो फार्मर है उसका हाउस है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पॉर और एट लीस्ट अ शावर। लेकिन
क्या चाहिए अर्थ को, इन रिटर्न अर्थ को क्या चाहिए, केवल उसको थोड़ी सी डाउनपोर और एटलीस्ट शावर, उसे डाउनपोर चाहिए। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना तो उसको डाउनपोर बोलते हैं। डाउन मतलब नीचे, पोर मतलब कुछ भी ढोलना, ठीक है। तो वो डाउनपोर का मतलब होता है कि हैवी बरसात चाहिए, या तो उसे बहुत ज़्यादा बारिश होना चाहिए, और एटलीस्ट शावर, एटलीस्ट शावर मतलब या तो थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, ठीक है। तो या तो पूरा डाउनफॉल हो जाए, एकदम तेज़ी से बरसात हो जाए, या फिर थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाए, तो क्या प्रॉमिस होगा, गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस होगा, मतलब बहुत अच्छी खेती होगी। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब क्या बोला है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह से ही जो लेंचो है, ठीक है, जो फार्मर है, जिसकी वो फसल है, जिसका वो जो घर है हिल टॉप पर, और उसकी जो फसल है काय की, मक्के की फसल है, तो वो क्या कर रहा है, हु न्यू ही फील्ड इंटीमेटली, कि वो अपनी फील्ड को इंटीमेटली जानता है। इंटीमेटली का मतलब होता है कि क्लोजली, ठीक है, वो अपनी पूरी खेत को बहुत अच्छे से पहचानता है, जानता है। एंड हैड डन नथिंग एल्स बट सी इन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है, बस वो बैठा हुआ है। हैड डन नथिंग एल्स, क्या कर रहा है, वो स्काई की तरफ देख रहा है, आसमान की ओर देख रहा है। और किस तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट वाले आसमान की तरफ देख रहा है, जहाँ से बादल आते हैं, बरसात होती है। फिर क्या होता है, नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। फिर वो क्या बोलता है कि अब क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। विमेन, विमेन मतलब वो अपनी वाइफ को ऐसा बोल रहा है, ठीक है, कि बारिश होने वाली है। द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस, गुड गॉड विलिंग। तो विमेन जो मतलब जो उसकी वाइफ थी, लेंचो की जो वाइफ थी, जो क्या प्रिपेयर कर रही थी, सपर प्रिपेयर कर रही थी। सपर का मतलब क्या होता है, डिनर, ठीक है। तो वो डिनर बना रही थी, सपर बना रही थी, मतलब रात का खाना बना रही थी। रिप्लाइड यस, वो क्या रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग। गॉड विलिंग मतलब कि भगवान की जैसी इच्छा है वैसा होगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वॉकिंग इन अ फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल अ विमेन कॉल्ड टू देम ऑल। तो जो लेंचो के जो बच्चे थे, ठीक है, वो जो बड़े बच्चे जो थे, बड़े लड़के जो थे, वो कहाँ पर काम कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे, मतलब खेत में काम कर रहे थे। और जो उसके स्मॉलर वन थे, स्मॉलर वंस मतलब जो उसके छोटे बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, हाउस के आसपास खेल रहे थे। तभी उनकी अंटिल द विमेन कॉल देम ऑल, उनकी मम्मी जो होती है, लेंचो की जो वाइफ होती है, उन्हें बुला लेती है। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, कम फॉर अ डिनर, वो क्या बुलाती है, कम फॉर अ डिनर मतलब खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, तो जब वो खाना खा रहे थे तो जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, कि बारिश आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बिग ड्रॉप ऑफ रेन मतलब मोटी मोटी बूंदें बारिश की आना स्टार्ट हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट से क्या देख सकते थे, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बहुत भरे भरे जो बादल होते हैं ना, जब बारिश होती है तो बादल कितने काले हो जाते हैं, एकदम बड़े बड़े भरे भरे लगते हैं, तो वैसे माउंटेन्स जैसे क्लाउड्स आते हुए दिख रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और एयर कैसी है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है एंड स्वीट है, ठीक है। फ्रेश एंड स्वीट मतलब जब बारिश होती है तब क्या होता है, वैसे हमें बहुत इनकन्वीनियंस तो होती है, बारिश में कीचड़ हो जाता है, लेकिन और क्या होता है कि जो हवा जो चलती है बहुत ज़्यादा ठंडी चलती है, बहुत फ्रेश हवा चलती है, बहुत स्वीट लगती है हमें। यहाँ पर जो प्रिडिक्टेड था, ठीक है, प्रिडिक्टेड का मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ को सोचना या अंदाज़ा लगाना, ठीक है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। तो जो मैन है, मैन कौन है, लेंचो है, ठीक है। तो लेंचो कहाँ चल जाता है, बाहर चले जाता है। क्यों जाता है, उसे पता तो है बारिश आ रही है, ठीक है, बारिश तो उसको पता है कि आ रही है। वो क्यों जाता है बाहर, ताकि वो रेन ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पर फील कर सके, उसका प्लेजर ले सके, मतलब उसका मज़ा उठा सके।
एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वहाँ से रिटर्न होता है मतलब बाहर से वापस आता है, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है उसने कहा, ठीक है। दिस आरंट, यहाँ जो इन्वाइटेड कॉमा में लिखा है उतना उसने उतना पोर्शन बोला है, ठीक है। तो दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, वो क्या बोलता है कि ये रेन ड्रॉप नहीं है, ये तो सिक्के हैं, ठीक है, नए पैसे हैं, सिक्के हैं, क्योंकि किसान के लिए पानी जो होता है वो सिक्कों के समान होता है, वो पैसे होते हैं उनके लिए, क्योंकि अगर बारिश होगी तो अच्छा हार्वेस्ट होगा, और अच्छा हार्वेस्ट होगा तो फिर किसान लोगों को पैसे मिलते हैं, जो भी धान उगता है उसको बेचकर फिर वो पैसे कमा पाते हैं। तो किसानों के लिए बारिश एक सिक्कों के समान होती है, पैसों के समान होती है। बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली कंपेयर किया है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और वो क्या बोलता है कि जो बिग ड्रॉप्स हैं, जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो बूंदें हैं, वो 10 सेंट्स पीसेस हैं, मतलब जो सेंट्स क्या होती है, करेंसी होती है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, 10 रुपये का सिक्का है, क्या बिग ड्रॉप्स 10 सेंट्स पीसेज हैं, और लिटिल वंस जो पतली पतली बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदें, वो 5 सेंट्स हैं, मतलब 5 रुपये का सिक्का है। तो वो यही कर रहा है कि रेन ड्रॉप्स को वो पैसों से, कॉइन से कंपेयर कर रहा है। कौन कर रहा है, लैंचो कंपेयर कर रहा है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि लैंचो हैज़ हिज लोनली हाउस इन अ वैली, कि लैंचो जो है उसका एक अकेला, पूरी वैली में उसका केवल अकेला हाउस है, वो भी हिल टॉप पर है। कहाँ पर सिचुएटेड है, हिल टॉप पर है, और जहाँ से वो पूरी रिवर्स को देख सकता है और अपनी फील्ड को भी वहाँ से पूरा देख सकता है। लैंचो जो है उसकी गुड क्रॉप होने वाली है, बट चाहिए क्या उसे कुछ रेन की ड्रॉप्स चाहिए, ठीक है। नीडेड रेन बैडली, उसकी क्रॉप्स तो अच्छी होंगी लेकिन कब होंगी, जब बारिश होगी तब, ठीक है। तो लैंचो नॉर्थ की तरफ देखता रहता है और इंतज़ार करता है बारिश आने का, और बारिश होती भी है। इट हैज़ रेन क्लाउड्स। हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर, उसकी वाइफ क्या कर रही थी, डिनर प्रिपेयर कर रही थी। वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब तो बारिश होने वाली है, और बारिश होना भी स्टार्ट हो जाती है। और लैंचो क्या करता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो रेन्स को कैसे कंपेयर करता है, रेन ड्रॉप को, मतलब बारिश की बूंदों को कैसे कंपेयर करता है, कॉइन से कंपेयर करता है, सिक्कों से कंपेयर करता है। अब with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers, ठीक है, कि उस बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसे खुशी मिलती है, शांति मिलती है, और वो क्या करता है, ही रिगार्डेड का मतलब होता है कि थैंक यू बोलना, ठीक है, थैंक्स बोलना। तो वो काय को थैंक्स बोलता है, राइप कॉर्न, ठीक है, राइप कॉर्न मतलब जो उसकी मक्के की जो फसल है जो उग रही है उसको थैंक यू बोलता है, जो उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं उसको थैंक यू बोलता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ठीक है, और जो उस वक्त वो बारिश हुई थी तो वो जो क्रॉप्स थी वो ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर, ठीक है, जैसे हम साड़ी को ड्रैप करते हैं ना, साड़ी के बारे में बोलते हैं कि साड़ी ड्रैप्ड, ठीक है, साड़ी ड्रैप करते हैं मतलब साड़ी से अपने आप को कवर करते हैं। इंडियन विमेंस जो साड़ी पहनती हैं वो, ठीक है। तो ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर, ठीक है। तो इस वक्त जो फ्लावर्स हैं और जो कॉर्न है वो काय से कवर्ड है, रेन ड्रॉप से कवर है। इसका मतलब अभी बारिश हुई थी, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन फिर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब बहुत ज़्यादा हवा चलने लग जाती है। बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ फिर और क्या गिरने लग जाते हैं, हेल स्टोन्स गिरने लग जाते हैं। हेल स्टोन्स मतलब क्या होता है, ओले, ठीक है। बारिश तो हो रही थी लेकिन उसके साथ साथ फिर ओले भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, मतलब अब क्या बोला है कि ये किसकी तरह के दिख रहे हैं, सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि ओले किस तरीके के दिखते हैं, सिल्वर कलर के मतलब थोड़े वाइट कलर के दिखते हैं, तो फिर वो सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया है यहाँ पर उनको। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, तो जो बॉयज़ हैं उसके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो बाहर जाकर रेंज में जाकर जो फ्रोज़न पल्स मतलब होता है कि फ्रोज़न मतलब जमे हुए, ठीक है, और पल्स मतलब मोती,
ठीक है। तो वही ओले को जमा करने कलेक्ट करने वो बाहर निकल जाते हैं। तो ऑफ कोर्स हमें भी फैसिनेशन होता है। जब हम बच्चे होते हैं तब हमें ओले वगैरह इन सब को देखना बहुत अच्छा लगता है ना। तो उनके उसके बच्चे भी होते हैं, लैंचो के बच्चे भी कहाँ चल जाते हैं, बाहर रेन में चल जाते हैं उनको कलेक्ट करने। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। तो लैंचो फिर क्या बोलता है, इट्स रियली गेटिंग बैड, कि ये सच में अब तो बुरा होते जा रहा है। मतलब थोड़ी बारिश हो रही थी ठीक है, थोड़े बहुत हेल स्टोन्स गिर रहे थे ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन होते जा रही थी, बहुत ज़्यादा हेल स्टोन्स गिर रहे थे। आई होप इट पासेस क्विकली। और वो क्या बोलता है, मैं भगवान से आशा करता हूँ कि काश ये जल्दी निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। पूरे 1 घंटे तक ओले गिरते रहते हैं। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड। कहाँ कहाँ पर गिरते हैं, घर के ऊपर गिरते हैं, गार्डन में गिरते हैं, हिल साइड पर गिरते हैं, जहाँ पर वो रहता है वहाँ के हिल साइड पर गिरते हैं, कॉर्नफील्ड और जो उसकी फसल थी उस पर भी गिरते ही हैं। ऑन द होल वैली, मतलब इन शॉर्ट बोले तो पूरी वैली में ओले गिरते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो अब ओले गिरे हैं तो पूरी फील्ड कैसी दिख रही है, वाइट कलर की दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे सॉल्ट की तरह, नमक की तरह दिख रही थी पूरी फील्ड। मतलब पूरी जो उसका खेत था वो नमक की तरह दिख गया था, मतलब पूरी फसल पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन अ ट्री पर जब इतने बड़े बड़े ओले गिरेंगे तो फिर ट्री पर पत्तियां कैसे ठहरेगी, है ना। तो पूरी कोई पत्तियां बची नहीं थी ट्री के ऊपर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो कॉर्न लैंचो ने लगाए थे वो पूरी तरीके से क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो प्लांट्स पर जो फ्लावर थे वो भी क्या हो गए थे, गॉन मतलब चले गए थे, ख़त्म हो गए थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब यहाँ पर क्या बोला है कि लैंचो की जो सोल है वो फिल्ड विथ सैडनेस। इसका मतलब है कि उसे थोड़ा बहुत दर्द नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा सैड था वो, ठीक है। सोल फिल्ड विथ सैडनेस मतलब उसकी पूरी आत्मा दुख से भर गई थी, ये बोला है। मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि ऑफकोर्स वो उसकी पूरी साल की कमाई थी, है ना। और पूरी साल की कमाई एक हील स्टोन्स ने बर्बाद कर दी थी। When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. और जब स्टॉर्म जो आया था, जो इतना बड़ा तूफ़ान जो आया था, जब वो चले गया तब उसने अपने बच्चों मिडिल ऑफ द फील्ड मतलब वो खेत के बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने बच्चों से क्या कहा, अ प्लग ऑफ लॉगेस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलता है कि अगर कोई प्लग आता, ठीक है, एक एपिडेमिक आता, अगर कोई प्लग आता है, जैसे अभी एपिडेमिक चल रहा है वैसे अगर कोई प्लग आता तो भी चल जाता, ठीक है। मतलब प्लग किसका आता, लॉकस्ट का। लॉकस्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन अ बिग स्वॉर्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ऐसे इंसेक्ट्स जो बिग ग्रुप में उड़ते हैं और जो फसल होती है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, जिससे हम टिड्डे बोलते हैं, ठीक है, जो फसल में होते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि अगर टिड्डों का पूरा झुंड आता, अगर वो भी फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। लेकिन ये जो हील स्टॉर्म जो स्टोन्स जो गिरे हैं उसने तो पूरी फसल को पूरी तरीके से ही बर्बाद कर दिया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। वो क्या बोलता है कि हेल ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। वो क्या बोलता है, इस साल तो हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा, मतलब इस साल तो कुछ भी फसल नहीं हुई है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। और जो वो नाइट थी, वो जो रात थी वो बहुत ज़्यादा सोरोफुल थी, मतलब बहुत ज़्यादा दुखद थी, बहुत सैड थे वो लोग। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। वो क्या बोलता है, इतना सारा हमने काम किया, इतनी ज़्यादा मेहनत करी और वो कुछ काम की ही नहीं रही, ठीक है। पूरी जो किसान जो है वो इतनी मेहनत करता है, मिट्टी को प्रिपेयर करता है, बीज उगाता है, प्रॉपर डिस्टेंस पे बीज उगाने पड़ते हैं, उसके बाद फिर फर्टिलाइज़र्स, माइनॉर्स, टाइम टाइम पे इरिगेट करना पड़ता है, यानी पानी, पौधों को पानी देना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें करती है, उसके बाद एक फसल उगती है अच्छी। और वो भी अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए और अगर ऐसी हेल स्टोन्स आ जाए तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनकी पूरी जो मेहनत होती है उस पर पूरा पानी फिर जाता है ना।
तो वो यही बोलता है ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, कि हमने इतनी मेहनत करी और उसका मतलब क्या निकला, कुछ भी नहीं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और वो क्या बोलता है, कोई नहीं है जो हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि वो हमने देखा, शुरू में देख लिया था कि जो वैली है, वैली में केवल एक अकेला हाउस था, वो भी लैंचो का, मतलब वहाँ पर आसपास कोई नहीं रहता था, कोई भी लैंचो की हेल्प नहीं कर सकता था। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वो अपने बच्चों को क्या बोलता है कि हम शायद हंग्री, मतलब हम हंग्री रहेंगे, हम भूखे रहेंगे ये पूरे साल। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of valley there was single hope, help from God। अब हमें क्या बोला है कि तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल मतलब लैंचो और लैंचो के पूरे परिवार को, उनके पूरे घर में, पूरे वैली में वो ही रहते थे, ठीक है। देयर वॉज अ सिंगल होप, पूरी होप वो हार चुके थे, बट एक सिंगल होप थी, एक अकेली होप थी, एक अकेली आशा थी। वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, की अब हमारी हेल्प करेगा, और कौन करेंगे, भगवान हेल्प करेंगे, गॉड हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। लैंचो क्या बोलता है, डोंट बी अपसेट, अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो ही सीम्स लाइक टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि हमने सब लूज़ कर दिया है, सब खत्म हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसे सेइंग है ना कि कोई भूखा नहीं मरता है ना, भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखते हैं। भले हम उठते खाली पेट हैं, लेकिन सोता कोई भी खाली पेट नहीं है, ऐसा बोला जाता है। वैसे ही वो भी यही बोलता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूखा नहीं मरता है। That's what they say, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि कोई भूखा नहीं मरता है, भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखते हैं। ऑल दो द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात बस वो यही सोचता रहता है कि कैसे भगवान उसकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसकी जो आशा होती है भगवान पर, वो इसी बारे में सोचता रहता है। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। whose eyes has he has been instructed see everything, वो ऐसा सोच रहा था, वो क्या बोलता है भगवान के बारे में, whose eyes as he had been instructed see everything, कि जिस भगवान के बारे में उसे क्या बोला गया है, कि भगवान के बारे में ऐसा बोला है कि भगवान की आंखें हर वक्त खुली होती है और वो सब कुछ देखते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स नहीं देख पाते, भगवान वो भी देख लेते हैं, तो भगवान सब कुछ देखते हैं, सब लोगों की प्रॉब्लम्स भगवान को पता होती है। whose eyes as he has instructed see everything, even what is in deep in one's conscience, ठीक है। जो कि एक पर्सन के अंदर होता है, ठीक है, एक पर्सन के डीप कंसाइंस मतलब इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कंसाइंस एक चीज़ होती है कि हमारे मन को सब पता होता है, ठीक है। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमारे मन को पता होता है कि हम शायद ही गलत कर रहे हैं, है ना। हमारी अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमने इस पर्सन से ऐसे बात करी, ये गलत तरीके से बात करी, है ना। तो एक अंदर से कंसाइंस, जिसको हम अंदर की आवाज़ बोलते हैं, तो एक अंदर का कंसाइंस जो होता है वो हम नॉर्मली लोगों का पहचान नहीं पाते, ठीक है। एक पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है हमसे, तो हम बस उसी को ही जज कर सकते हैं। उस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, उसके कंसाइंस में क्या चल रहा है, हम वो पता नहीं लगा सकते। लेकिन भगवान जो है, लैंचो को ये बताया गया है कि भगवान उसका भी पता लगा लेते हैं, भगवान को सब कुछ पता होता है। मतलब जो लोगों को अपनी आइज से नहीं दिखता, भगवान को वो भी दिखता है। एक किसी पर्सन का कंसाइंस भी उसकी अंतर आत्मा में भगवान देख सकते हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। यहाँ पर लैंचो को किससे कंपेयर करा है, ऑक्स से कंपेयर किया है, ठीक है। ऑक्स मतलब बैल होती है ना, बैल से कंपेयर किया है कि लैंचो जो था वो किस तरीके से काम कर रहा था, ऑक्स मतलब बैल की तरह काम कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन अ फील्ड मतलब उसकी एनिमल की तरह काम कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वो वैसे तो एनिमल की तरह, जो एनिमल काम करते हैं ना कि फील्ड में काम करते हैं, तो उस तरीके से ही काम करता था वो, लेकिन स्टिल ही नो हाउ टू राइट मतलब वो लिटरेट था, ठीक है। उसे पढ़ना लिखना आता था, वो लिख सकता था। मतलब काम जो वो कर रहा था वो तो उसमें पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसे पढ़ना लिखना आता था। भले ही वो एक फार्मर था, लेकिन वो लिटरेट था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail.
तो वो संडे को, जो संडे आ रहा था उस संडे को एट ए डे ब्रेक मतलब पूरे दिन तो वो काम करता रहता था, ठीक है। तो जब दोपहर में उसे जो थोड़ा समय मिलता था, जो डे ब्रेक होता था उसका, तब वो क्या लिखता है, एक लेटर लिखता है जो वो खुद कैरी कर रहा था। हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन मतलब शहर में जाकर वो मेल बॉक्स में डालने वाला था, ठीक है। तो पहले आपको पता हो कि लेटर लिखते थे और फिर एक मेल बॉक्स होता था, उस मेल बॉक्स में वो लेटर डालते थे ताकि हमारा लेटर जो है, जिस पर्सन को भी हम भेज रहे हैं, पोस्ट मैन उसको ले और फिर उस पर्सन को डिलीवर कर दे। तो वो मेल बॉक्स में डालने जाने वाला था टाउन के, मतलब शहर में, क्योंकि वो तो विलेज में रहता था। इट वॉज़ नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और वो क्या था, वो लेटर टू गॉड था, मतलब भगवान को वो लेटर लिखता है। अब वो क्या लिखता है, गॉड ही रोड, सबसे पहले गॉड को लिखता है, मतलब किसको लिख रहा है, गॉड को लिख रहा है, तो वही लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो क्या लिखता है कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली हंग्री, मतलब हम भूखे रह जाएंगे पूरे साल। आई नीड 100 पैसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगैन। वो क्या लिखता है, मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है। पैसोस एक करेंसी होती है, जैसे हमारी रुपी है वैसे वहाँ की पैसोस है। तो वो क्या लिखता है, मुझे 100 पैसोस चाहिए, मतलब मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड को वापस सो कर सकूं। सो का मतलब होता है कि बीज डालना, ठीक है। तो मतलब वापस से मैं खेती कर सकूं, वापस से खेती करने के लिए मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है, वो ऐसा लिखता है। फील्ड अगैन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स। और उसे क्यों चाहिए पैसे, ताकि जब तक कि वो फसल जो नहीं उगाने वाला है, जब तक वो नहीं पक जाती, जब तक वो नहीं उससे धान मिल जाता, तब तक के लिए उससे पैसे तो चाहिए रहेंगे, तब तक के लिए वो पैसे भगवान से मांगता है। और फिर क्या लिखता है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्या लिखता है, हेल स्टॉर्म, और कुछ भी नहीं लिखता, डैश 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 कर देता है, क्योंकि उसे पता है, भगवान को तो पता है, ठीक है। हेल स्टॉर्म जो हुआ है वो भी भगवान की मर्ज़ी से ही हुआ है, भगवान ने ही कराया है। तो बस वो लिखता है बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बस इतना लिखता है। क्यों चाहिए उसे पैसे, क्योंकि हेल स्टॉर्म हो गया था। और फिर वो सपोज कर लेता है कि भगवान को तो सब पता होता है, तो भगवान को तो सब पता है, उसके आगे वो कुछ नहीं लिखता, ठीक है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और एनवेलप, ठीक है, एनवेलप में हम लेटर डालते हैं, तो एनवेलप पे भी वो क्या लिखता है, एड्रेस डालना पड़ता है हमें कहाँ पर भिजाना है, जो लेटर हम जो लिख रहे हैं। तो वो कहाँ क्या लिखता है, टू गॉड, मतलब ये लेटर किसको भेजना है, गॉड को भेजना है, भगवान को भेजना है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और वो एनवेलप में वो लेटर रख देता है। एंड अभी भी वो क्या था, ट्रबल्ड था। ट्रबल्ड का मतलब होता है कि अभी भी वो बहुत ज़्यादा सैड था, ठीक है। वेंट टू टाउन, और वो कहाँ चल जाता है, टाउन में, शहर में चले जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर वो पोस्ट ऑफिस में जाकर उस पर स्टैम्प लगाता है, स्टैम्प हमें लगाना पड़ता है ना, स्टैम्प लगाता है और फिर ड्रॉप कर देता है उस लेटर को, मतलब डाल देता है कहाँ पर, मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स में उसका लेटर वो स्टैम्प करने के बाद डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉई हु वॉज अ पोस्टमैन and also helped at a post office went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God। तो एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन की तरह वहाँ पर काम करता था पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस के बहुत काम भी करता था, वो कहाँ अपने बॉस के पास जाता है, हंसते हंसते जाता है, एंड शोड इन अ लेटर टू गॉड, और जो लेटर जो लेंचो ने डाला है, जो उसे मिला होता है, वो उसके बॉस को वो शो करता है, बहुत हंस हंस के शो करता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल है, ठीक है। कोई गॉड को लेटर कौन लिखता है ना, हर पर्सन किसी एक डेफिनेट पर्सन को लिखता है। अब गॉड को किसने पहले, उनको ऐसा कोई लेटर नहीं मिला होगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हंस हंस के वो बॉस को वो लेटर दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो उसके पूरा इतना जो पोस्टमैन का जो करियर था, इतने साल जो उसने एज अ पोस्टमैन काम किया था, पहली बार उसने एक ऐसा एड्रेस देखा था जो कि भगवान को भेजना है, ठीक है। ऐसा लेटर देखा था जो कि भगवान को भेजना है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, जो बॉस उनके कैसे थे, अ फैट मतलब थोड़े फैट थे, थोड़े क्यूट से थे, एंड फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, ठीक है। एमिएबल का मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, एक दूसरे में घुल जाते थे, एंड प्लीजेंट थे, बहुत ज़्यादा हंसमुख स्वभाव के थे, ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उन्हें भी हंसी आ जाती है।
बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन फिर वापस से वो सीरियस हो जाते हैं। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर ऐसे टैप करते करते बोलते हैं, कमांडेड बोलते हैं, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोड दिस लेटर। वो क्या बोलते हैं, कितना अच्छा विश्वास है इसको भगवान पर, ठीक है। वो ऐसा बोलते हैं कि वाह यार, कितना अच्छा फेथ है, कितना विश्वास है उसे भगवान पर, काश मेरे पास भी, मैं भी शायद भगवान पर इतना विश्वास कर पाता, काश मैं भी इतना विश्वास भगवान पर कर पाता, वो ऐसा बोलते हैं। स्टार्टिंग अप एज करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि मैं इतना भगवान पर विश्वास करता कि मैं भी भगवान को क्या लिखता, लेटर लिखता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया। तो पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, बिल्कुल भी वो शेक नहीं करना चाहते थे, जिस पर्सन ने वो लिखा है, गॉड को जो लेटर लिखा है उसको बिल्कुल भी शेक नहीं करना चाहते थे, मतलब उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए वो उनको एक आइडिया उनके दिमाग में सूझता है, ठीक है। पोस्ट मास्टर को एक आइडिया उनके दिमाग में आता है, आंसर द लेटर। वो ऐसा सोचते हैं कि चलो मैं इस पर्सन के विश्वास को नहीं तोड़ता हूँ और इसको आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, अब लेंचो को भगवान पर टूट विश्वास था, और अगर उसको लेटर नहीं मिलता तो भगवान पर जो उसका विश्वास था, टूट विश्वास जो था वो टूट जाता, है ना। तो पोस्ट मास्टर ये डिसाइड करते हैं कि वो उसके विश्वास को नहीं तोड़ने देंगे और वो रिप्लाई करने का सोचते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो ओपन करते हैं उस लेटर को, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो ये पूरा तरीके से एविडेंट था कि अगर उनको इस लेटर का रिप्लाई करना है तो उन्हें गुडविल के साथ साथ पेन और इंक, और गुडविल मतलब पेन चाहिए लेटर का रिप्लाई करने के लिए, इंक चाहिए, गुडविल मतलब एक अच्छी, सच्चाई, ईमानदार दिल चाहिए, उसके साथ और क्या चाहिए, मनी भी चाहिए, है ना। क्योंकि एक अच्छा दिल तो है उनका, इंक पेपर है उनके पास, लेकिन उसका अगर उन्हें रिप्लाई करना है तो उन्हें पैसे भी चाहिए होंगे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उसने तो पैसे मांगे हैं भगवान से, तो लेकिन उनके वो पोस्ट मास्टर जो रहते हैं वो अपने रेजोल्यूशन से नहीं हटते, यानी उन्होंने जो निर्णय किया था कि वो उस लेटर का रिप्लाई करेंगे उससे वो नहीं हटते। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो क्या करते हैं, उनके पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी लोग काम करते थे, उनसे वो पैसे मांगते हैं, कॉन्ट्री करने के लिए बोलते हैं कि सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो इस पर्सन को देने के लिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो खुद भी अपनी सैलरी में से थोड़ा पार्ट कंट्री करते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। इसके साथ उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, पैसे कंट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक्ट ऑफ चैरिटी था, ठीक है। किसी की हेल्प करना, गुडविल के साथ हेल्प करना, ठीक है, चैरिटी, किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना सच्चे दिल से, सच्चे मन से, वही होता है चैरिटी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, अगर वो पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब वो चैरिटी कर रहे थे, तो उनके जो फ्रेंड होते हैं पोस्ट मास्टर के, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था 100 पैसों को गैदर करना, ठीक है। 100 पैसों बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा था 100 पैसों को इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो फार्मर को कितने पैसे दे पाते हैं, लिटिल मोर देन हाफ। लिटिल मोर देन हाफ मतलब हाफ मतलब आधा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। लिटिल मोर देन हाफ मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा वो इकट्ठा करते हैं और उस फार्मर को भेज पाते हैं। ही पुट द मनी ऑन द एनवलप एड्रेसेस टू लेंचो। वो लेंचो को एक लेटर लिखते हैं और उस एनवलप में वो पैसे डालते हैं, और उस लेटर में वो क्या लिखते हैं, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड अ सिग्नेचर गॉड। उसमें केवल वो एक सिग्नेचर करते हैं जो क्या लिखते हैं, गॉड। तो वो उस एनवलप जो लेटर वो लेंचो को लिख रहे थे उसमें वो केवल क्या लिखते हैं, गॉड लिखते हैं, एक सिग्नेचर करते हैं, मतलब गॉड की वो लेटर है वो गॉड ने भेजा है, ऐसा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। तो जो संडे था, ठीक है, एक वीक का गैप हो गया था, ठीक है, एक वीक तक वो वेट करता है, और लेंचो जो था वो थोड़ा जल्दी आ गया था इंक्वायर करने कि क्या जो लेटर उसने भगवान को भेजा है वो वापस उन्होंने कुछ रिप्लाई भेजा कि नहीं भेजा। टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम।
while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked from his office. अब उसको जो लेटर है कौन देता है, पोस्टमैन जो रहते हैं, जो हंसते हंसते ले गया था ना लेटर, वो उसको लेटर देता है। और जो पोस्टमास्टर है, पोस्टमास्टर जिन्होंने इतनी मेहनत करी थी लैंचो के लिए, इतने पैसे इकट्ठे करे थे, वो उन्होंने एक वो क्या करा था, कंटेंटमेंट का काम किया था। उनको उससे क्या मिल रही थी, सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि आज मैंने किसी की हेल्प करी। तो वो इसी को देखने के लिए वो छुपके से लैंचो के फेस का एक्सप्रेशन देख रहे थे कि उसको जब पैसे मिलते हैं तो उसको कैसी खुशी मिलती है। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेकिन लैंचो जो होता है उसको कुछ भी सरप्राइज़ नहीं होता है, ठीक है। उसके मुंह पे कुछ भी मतलब चेंजेस नहीं आते हैं। पोस्टमास्टर तो एक्सपेक्ट करते कि वो पैसे देख के बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है, कि भगवान ने उसको पैसे दिए हैं। लेकिन लैंचो के मुंह पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। मतलब ये यहाँ पर क्या दर्शाता है कि लैंचो का इतना कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर, इतना ज़्यादा भरोसा था उसके फेथ में कि भगवान जब उसको पैसे भेजते हैं तो उसको कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता है, ठीक है। उसको नॉर्मल बात लगती है कि हाँ मैंने भगवान से पैसे मांगे और भगवान ने मुझे दे दिए। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन वो क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है जब वो काउंट करता है मनी। क्यों गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पैसे क्या थे, कम थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो ये सोचता है कि भगवान तो कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। इसके साथ साथ भगवान मना भी नहीं कर सकते लैंचो को जो उसने मांगा है वो देने से, है ना, क्योंकि भगवान तो भगवान है, वो तो सब कर सकते हैं। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो फिर इमीडिएटली मतलब एकदम से लैंचो कहाँ जाता है, विंडो जहाँ पर पोस्ट ऑफिस में खड़ा था ना, वहाँ पर क्या है, पेन और पेपर मिलता है, ठीक है, लेटर लिखने के लिए। तो वो वहाँ पर जाता है और इंक और पेपर मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, एक पब्लिक राइटिंग टेबल भी होती है, ठीक है, जहाँ पर जैसे बैंक्स में होती है ना कि लोग अपना फॉर्म वॉर्म फिल कर सके वगैरह, बहुत सारी जगहों पर फॉर्म फिल करने के लिए बैठने के लिए जगह होती है, पब्लिक राइटिंग टेबल होती है। वैसे ही ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल वो क्या करता है, लिखना स्टार्ट कर देता है लेटर विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। विंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, इसका मतलब है कि वो उसके मुंह पे जो एक्सप्रेशन, जो वो सोचने वाला एक्सप्रेशन होता है ना, उससे वो क्या कर रहा था, उसके मुंह पे वाला एक्सप्रेशन था और वो लिख रहा था लेटर। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। ठीक है, जब हम बहुत सारा आइडिया सोच रहे होते हैं तो हमारे मुंह पे ऐसे रिंकल आ जाते हैं। हम वो सोचने वाला जो साइन होता है हमारी आईब्रो से ऊपर करके हम सोचते हैं, तो वो जो आइडिया सोचा था इसी वजह से उसके ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दिख रहा था। जब वो लिख लेता है, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो पे जाता है, स्टैम्प खरीदता है और स्टैम्प को क्या कर देता है, एनवलप पे लगा देता है विद द ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, यानी उसके फीस से, उसकी मुट्ठी से मार मार कर एनवलप पे वो स्टैम्प लगा देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जिस मोमेंट पर जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में डालता है, वैसे ही पोस्ट मास्टर क्या होते हैं, खुद पोस्ट मास्टर चले जाते हैं उसको ओपन करने की, देखते हैं कि उसने क्या लिखा है। तो वो क्या लिखता है उसमें, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। वो क्या लिखता है कि जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसोज ही मुझे मिले हैं। ठीक है, उसने 100 पैसोज मांगे थे, 100 पैसों मांगे थे, उसमें से 70 ही उसे मिलते हैं। सेंड मी द रेस्ट, वो क्या लिखता है कि बचे हुए पैसे भी मुझे भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच। वो क्या लिखता है कि बचे हुए पैसे भी मुझे भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। और क्या लिखता है कि लेकिन आप जब मुझे सेंड करो बाकी के पैसे, तब मुझे मेल बॉक्स में मत सेंड करना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रोक्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा लालची है, मूर्ख है। ये लोग क्या कर देंगे, शायद मेरे 30 पैसों जो हैं जो आपने मुझे भेजे थे, शायद इन्होंने ले लिए हैं। ठीक है, तो जो लैंचो होता है उसको इतना ज़्यादा भगवान पे भरोसा होता है कि वो क्या सोचता है कि भगवान ने तो उसको 100 पैसों भेजे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसके 30 पैसों निकाल लिए हैं। और वो भगवान से क्या लिखता है लेटर में कि बाकी के भी मुझे भेजो। तो ये इस तरीके की पूरी स्टोरी थी कि लास्ट तक भी उसका जो फेथ था भगवान पर वो ब्रेक नहीं होता है। उसका पूरा भगवान पर जो विश्वास था, जो फेथ होता है, वो पूरा लैंचो का जो फेथ भगवान पर बना रहता है।
टू द एक्सटेंट कि वो भगवान से बाकी के पैसे भी दूसरे लेटर से मांगने लग जाता है। ठीक है, तो ये थी पूरी स्टोरी थी, बहुत ही अच्छे मैनर पे गॉड पे जो फेथ होता है, जो विश्वास होता है, वो बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, J.L. फ्लुएंटिस ने लिखी थी। दो मेन कैरेक्टर्स है इसमें, पोस्ट मास्टर और लेंचो, जो कि एक फार्मर है। इसकी थीम क्या है? अनडाइंग फेथ इन गॉड, कि कैसे एक पर्सन को भगवान पर इतना भरोसा है जो कि लास्ट तक भी नहीं टूटता है। इसमें एक पुअर फार्मर होता है जिसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है हेल स्टॉर्म की वजह से, तो वो भगवान को क्या लिखता है? राइट्स अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक लेटर लिखता है आस्किंग फॉर मनी, पैसों के बारे में पूछने के लिए। पोस्ट मास्टर जो होते हैं उस लेटर को पढ़ते हैं, कलेक्ट एज मच मनी एज ही कुड एंड सेंड इट, वो क्या करते हैं? जितने ज़्यादा वो पैसे कलेक्ट कर सकते थे वो कलेक्ट करते हैं, उसको सेंड कर देते हैं। लेंचो आफ्टर रिसीविंग लेस मनी, तो जब लेंचो को कम पैसे मिलते हैं, 70 पैसों ही मिलते हैं, लेकिन उसने 100 पैसों मांगे थे, तो रोट अनदर लेटर, तो वो क्या करता है? एक और लेटर लिखता है डिमांडिंग द रिमेनिंग मनी, वो क्या डिमांड करता है? कि बचे हुए पैसे भी मुझे दो, है ना। बिलीव्स दैट पीपल एट पोस्ट ऑफिस टुक हिज मनी, वो ऐसा बिलीव करता है कि भगवान ने तो मुझे 100 पैसों ही भेजे थे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग हैं उन्होंने वो पैसे उसके निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये पूरी समरी थी। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। इसके बाद की जो 2 पोएम्स है वो हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।